आप सभी दर्शक गणों का मेरे इस नए सफर में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें लाभप्रद लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछले दोनों वीडियोस में आपको एक ये इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी कि कैसे आप 3 सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाकर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था जीके जीएस, तीसरा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था मैथ्स। अच्छा, एक मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको कि आप इंग्लिश या हिंदी पर भी फोकस करके किन स्पेशल तैयारियों पर फोकस कर सकते थे। एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कैसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को हटाकर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जो रेलवे कंडक्ट कराती है, उसमें आपको केवल 3 ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रीजनिंग, सेकेंड जीके जीएस, तीसरा मैथ्स। और मैथ्स में भी आपको अरिथमेटिक पर फोकस करना पड़ेगा। एडवांस्ड थोड़ी बहुत पूछी जाती है जो आप आसानी से थोड़े दिनों में पढ़ करके आप कर सकते हो। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा कि आप कैसे 3 सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ बना के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पे आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अब एक बात आती है कि आप किन सब्जेक्ट्स पर पहले फोकस करेंगे। सबसे पहले आप फोकस करेंगे जीके जीएस पर, फिर आपको फोकस करना है रीजनिंग पर, फिर आपको फोकस करना है मैथ्स पर, फिर आपको फोकस करना है इंग्लिश पर, फिर आपको फोकस करना है हिंदी पर। तो जो बच्चे स्टेट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हिंदी पर फोकस करेंगे, जो बच्चे सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इंग्लिश पर फोकस करेंगे। जिन बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश दोनों वीक है या दोनों आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके लिए भी एक ऑप्शन है। आप केवल और केवल मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस पर फोकस करिए, क्योंकि जो हाल ही में रेलवे ने अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराया था एनटीपीसी, जिसको लेकर मैंने चैनल भी बनाया हुआ है। तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट्स पूछे गए, जबकि इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन काफ़ी सालों तक किया है, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी। मैं सीजीएल के लिए भी 3 से 4 बार एग्जाम में बैठा हूँ और कहीं ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं बाहर हुआ सीजीएल से। तो अब मैं एनटीपीसी में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स, उससे भी मुझे सिलेक्शन मिला। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इंग्लिश पर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, जबकि ऐसा है नहीं। वो लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बातें अच्छी ही लगेंगी। एक चीज और है, आपको मैंने बताया था अगर आप इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी पड़ेगी, और शॉर्ट हैंड के साथ में आपको टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी। टाइपिंग कुछ एग्जाम्स में एसएससी भी कंडक्ट कराता है। अब तो एसएससी ने सारे एग्जाम्स में टाइपिंग क्वालिफाई कर दिया है। जैसे आप सीजीएल के लिए भी बैठोगे तो आपको टाइपिंग देनी ही पड़ेगी, और आप सीएचएसएल के लिए भी बैठोगे तो आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो सबसे मैंडेटरी चीज ये है कि अब आपको टाइपिंग भी साथ में सीखनी पड़ेगी। और जिन बच्चों का टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो आप सबके लिए सबसे बढ़िया है कि आप रेलवे एग्जाम्स के लिए तैयारी करो। तो आप केवल 3 सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करो, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। इन तीनों पर आप फोकस करके आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर ले। तो आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना और गवर्नमेंट एग्जाम निकालना, क्योंकि जो सोसाइटी है वो आपको पहले ये देखना चाहती है कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं। बाकी चीजें बाद में कि आप किस पोस्ट पर हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए डिजायरेबल हो, या आप आगे क्या बनना चाहते हो, इन सबसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो। तो आपको सबसे लिए जरूरी चीज ये है कि आप पहले एक गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करिए और एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाइए। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना आता है तो आप रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश पर फोकस करके स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। वो भी एक अच्छा एग्जाम है, अच्छी सैलरी उसमें भी आपको मिलेगी विदाउट एनी डाउट, क्योंकि एसएससी के जो कुछ स्टेनो है वो 4200 जीपी सैलरी होल्डर है, जिससे उनकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। और कुछ है जो ग्रुप डी में है, उनकी 2800, 2400 इस प्रकार की कई सारे ग्रेड्स पे मिलते हैं। और दूसरा, अगर आपको 3 सब्जेक्ट्स मजबूत करने हैं तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आप मजबूत करके रेलवे की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको 4 सब्जेक्ट्स आपको मजबूत करने हैं तो आप रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स और इंग्लिश पर फोकस करके आप एसएससी के सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। और कई सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे डीआरडीओ सेप्टेम अभी आया था, आईबी, एसीआईओ के एग्जाम्स आते हैं जिसमें ये चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। और अगर आपको इंग्लिश थोड़ी भी बहुत नहीं समझ में आती है या किसी कारणों से वीक है, तो आप हिंदी की प्रिपरेशन करके स्टेट लेवल के कई सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट के
कई सारे एग्जामों में आपको पक्ष नहीं मिलेंगे, पक्ष मिलेंगी, और ये भी अच्छी रहेगा उसमें तो आपको होम टाउन भी मिल सकता है। स्टेट्स की सारी वैकेंसियों की तैयारी करने के पीछे एक ये फायदा निहित होता है कि आप स्टेट में कहीं पर भी आप पोस्टेड होंगे तो रहेंगे तो आप अपने स्टेट में हैं, और सेंट्रल में आप कहीं पे भी पोस्ट किए जा सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैं आपकी मदद कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था पिछले 4-5 सालों से, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मालूम है। धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी बातें लाभप्रद लगी हों तो।